जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो एक ही चीज़ को हमको ध्यान में सबसे पहले आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही अंग्रेजी का निर्माण होता है। आए समझ में? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से क्या होता है, तो अंग्रेजी का निर्माण होता है, स्वरूप तैयार होता है। जैसे एग्जाम्पल, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एग्जाम्पल तो दूंगा दबा के एकदम साहब आपको। ये घर है, ये बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने घर से अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और 12 बजे मैं आपको लाइव हूँ अभी, और 12 बजे जो 12 बज रहे हैं ना, इस समय मैंने अभी वीडियो आपकी शूट कर रहा हूँ। तो ये बिल्डिंग जो बनी है, उसके क्या क्या लगा इस बिल्डिंग में भाई साहब? मोटे मोटे रड, मोटे मोटे छर, गिट्टी, बालू, सीमेंट A1 क्लास के, पानी लगा हुआ, तब तो जाके बिल्डिंग बना है। अब आप सोचो कि आप अंग्रेजी बोलने स्टार्ट कर दिया, ना ही सब्जेक्ट का पता है, ना ही वर्ब का पता है, ना ही ऑब्जेक्ट का पता है, तो आप कैसे अंग्रेजी बोल पाओगे क्या? नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छे जीने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर आप रेगुलर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ, रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि कुछ लेट से आज मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगातार तो पिछले दिनों से मैं वीडियो डाल रहा था। तो बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। और जैसे आप वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो एक चीज़ जो है आप एकदम हमको बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या मतलब? फ़ोन आ रहे थे हमारे पास, कॉल हमारे पास इतने आ रहे थे कि हम विवश होकर इसको वीडियो को बनाना पड़ा। लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना, तो पूरे आप अंग्रेजी अगर नहीं भी बोलते हैं तो आपको बोलने लायक आप हो जाइएगा, और बेहतर से बेहतर स्पीकिंग करने की आप कोशिश करिएगा, और आपके जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्ड होने वाला है इस वीडियो में। तो साथियों, अगर आप इस हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो एकदम भागिए मत, अभी से देखना स्टार्ट करिए कि आज हम बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन में अंग्रेजी कैसे सीखिएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर देख रहे हैं हमको। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पोकन हब छपरा में, यूट्यूब चैनल में। आप हमारे अगर यूट्यूब के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक के माध्यम से अगर आप हमको देख रहे हैं तो आप हमको फॉलो कर लेंगे, और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो वहाँ भी आप हमको फॉलो कर लेंगे। हाँ, लेकिन कमेंट करना नहीं भूलेंगे कि हाँ सर आपका वीडियो अच्छा रहा, या आपके प्रति कैसा हमारा वीडियो पे कमेंट रहा, इस चीज़ को करना एकदम नहीं भूलेंगे। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली हाउ टू लर्न इंग्लिश। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर सुन लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो क्या करें। आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं आपके बीच, आपके समक्ष और आपके सामने, हाउ टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी कैसे सीखें, इस दौर में अंग्रेजी कैसे सीखें, तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को अंग्रेजी कैसे सीखें। तो आप हमारी इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की कंसेप्ट की, तो क्या है ऐसा कंसेप्ट कि अंग्रेजी हम बोल सकेंगे। हमारे इस बिहार के जो भी युवा हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, अंग्रेजी ना बोलने का कारण जानते हैं क्या है? क्या है? उसे यही नहीं मालूम है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तब तो जाके अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो आज दोस्तों, आज हम लोग थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी का मेन जड़ क्या है, और आप कैसे अंग्रेजी को समझ सकेंगे, ये सबसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इसी चीज़ से पूरी दुनिया जूझ रही है, और कहते हैं ना कि इस लेवल पे आप हैं, और इस लेवल से अगर आप ऊपर उठ जाते हैं तो कितने आपके दोस्त बन जाते हैं। बात समझ रहे हैं? अभी आपको कुछ नहीं आती है, यदि आप कुछ कर लेते हैं तो आपके दोस्त बनने के लिए बहुत सारे लोग तैनात हो जाते हैं। यार तुम तो अब टीचर हो गए हो, तुम तो अब पढ़ा रहे हो, कैसे हो। जब स्टडी पीरियड में आप रहते हैं ना, तो आपकी कोई पूछताछ नहीं होती है। जब आप कुछ बन के कर पाते हैं तो लोग आपकी पूछ करने लगती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मेरा तात्पर्य यह रहा कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप नहीं बोल पाते हैं, आप नहीं सीख पाते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश। आपकी अभी तक कोई ना दोस्त होगा, ना कोई सखा होगा, ना कोई मित्र होगा, एक ही वर्ड है सब। समझ रहे हैं ना? तो आज क्लियर कर देते हैं कि जब आप सीखने लगेंगे, जब आप बोलने लगेंगे, जब आप सीखने लगेंगे, तो आपके प्रति दायित्व जो है ना, आपके प्रति दोस्ती जो है ना, और दूसरे के प्रति मतलब जो देख रहे हैं आपको समझने की कोशिश करें, और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करने लगेंगे। और आपका जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, मित्रता, दोस्ती, ये और बढ़ जाएगी।
है ना। तो इस चीज़ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। अंग्रेजी एक ऐसा चीज़ है भाई, चीज़ है क्या, एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, खूब पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है, पढ़ने की और प्रयास करते हैं। वर्ड मीनिंग कोई बोल देता है कि अरे बाप, वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है, तो वर्ड मीनिंग पे भिड़ जाते हैं। हम लोग बिहार, यूपी, झारखंड, जितने भी राज्य के लोग हैं ना, यही काम करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई बोल देगा, स्पीकर किसी से सुन लेंगे, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुन लेंगे कि अच्छा वर्ड मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है, एकदम टूट पड़ेंगे वर्ड मीनिंग पे, खूब रटेंगे वर्ड मीनिंग। वो भी कर लिए, नहीं हो पाया। किसी ने कह दिया कि मूवी देखो, मूवी देखें, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि बोल रहा है तो इसका एक्सप्रेशन तो समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, किसी को इंगित करके बोल रहा है, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा नहीं जग पाता है, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि आप उसके जड़ तक नहीं जाते हैं। किसी पौधा आपने रोप दिया, उस पौधे के जड़ में आप पानी नहीं डालिएगा तो क्या वो सींच पाएगा? क्या नहीं सींच पाएगा। उसके फुनगी पे, उसके पत्ते पे आप पानी डालते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है साहब। आज के दौर में उसके जड़ से आप नहीं समझेंगे किसी चीज़ को तो वो आगे आप नहीं जा सकते। उसी चीज़ को आज हम समझाने वाले हैं कि आप इस दौर में, इस भ्रम में मत रहिए कि आप यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से किसी को आप देख ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि भैया हम अंग्रेजी सीख पाएंगे, और सुन ले रहे हैं कि 3 महीना का कोर्स कर लीजिए सब कुछ सीख जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा टालने का सब लोग काम करता है भाई साहब। आप सीधा सीधा एक ही बात समझिए कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ चीज़ चाहिए आपका, कि सब्जेक्ट का जानकारी होना चाहिए, वर्ब का जानकारी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का जानकारी होना चाहिए। क्या है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, तभी तो जाके हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। सुन लो, जो भी आप कमेंट कर रहे हो, फोन कर रहे हो, मैसेज पे एकदम भीड़े पड़े हो, रवि सर को परेशान कर रहे हो, भाई परेशान हम तो नहीं होते हैं, मुझे मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, और इतना मज़ा आता है आज इस चीज़ को आज हमको बता के, मतलब दिल से इतना खुशी मुझे मिल रहा है ना कि हम क्या बताएं, कि कम से कम उतना तो आपने कष्ट किया, फ़ोन करने की तो कोशिश किया। लोग तो रील पे एकदम भरे पड़े हैं, व्हाट्सअप फेसबुक पे एकदम बर्बाद हो जाओगे साहब। सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है, ये अंग्रेजी में क्या है कि इसको हम पढ़ के अंग्रेजी ही बोल सकते हैं, लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इस चीज़ को पहले बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, मत करिए, एकदम नहीं करना है हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन हमारे वीडियो को देख लेना है कम से कम लास्ट तक। अगर देख लीजिएगा, अच्छा करे तो दबा दीजिएगा, क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। तो जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो एक ही चीज़ को हमको ध्यान में सबसे पहले आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से ही अंग्रेजी का निर्माण होता है। ऐसा समझ में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से क्या होता है, तो अंग्रेजी का निर्माण होता है, स्वरूप तैयार होता है। जैसे एग्जाम्पल, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एग्जाम्पल तो दूंगा दबा के एकदम साहब आपको। ये घर है, ये बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने घर से अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और 12 बजे मैं आपको लाइव हूँ अभी, और 12 बजे जो 12 बज रहे हैं ना, इस समय मैंने अभी वीडियो आपकी शूट कर रहा हूँ। तो ये बिल्डिंग जो बनी है, उसके क्या क्या लगा इस बिल्डिंग में भाई साहब, मोटे मोटे रड, मोटे मोटे छर, गिट्टी, बालू, सीमेंट A1 क्लास के, पानी लगा हुआ, तब तो जाके बिल्डिंग बना है। अब आप सोचो कि आप अंग्रेजी बोलने स्टार्ट कर दिया, ना ही सब्जेक्ट का पता है, ना ही वर्ब का पता है, ना ही ऑब्जेक्ट का पता है, तो आप कैसे अंग्रेजी बोल पाओगे? क्या इट्स पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो संभव ही नहीं है कि आप अंग्रेजी बोल सकेंगे भाई। किसी ने कह दिया कि आप ग्रामर को थोड़ा सा पढ़ लो, तो ग्रामर में क्या पढ़िएगा, कहीं से नहीं ना पढ़ लीजिएगा, स्टार्टिंग तो आपको आना चाहिए ना। यही सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हम लोग स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं। बोलने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, कोई 2 लाइन अंग्रेजी बोल के निकल जाता, क्या हम भी यार उसके तरह अंग्रेजी बोलते, या किसी संस्थान में हम एडमिशन करा लेते हैं और पढ़ने चले जाते हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे से अंग्रेजी बोलते, यार काश यार उसके तरह मैं बोलता तो अरे वो मज़ा आ जाता यार साहब। कुछ लोग मुझे भी देखते हैं, ऐसा भी प्रतीत होता होगा आपको। या कोई दोस्त आपके दिल्ली रहता हो, बॉम्बे रहता हो, कोलकाता रहता हो, 2-4 दिनों के लिए आ गया आपके साथ, एकदम अंग्रेजी बोल रहा है, मतलब अंदर से आपको ये लगता साला खास
ससुरा हम भी अगर बोले होते आज तो एकदम मज़ा आ जाता। क्षमा चाहते हैं कुछ वर्ड गलत निकल गया हो तो, समझ रहे ना, मतलब मेरी भावनाओं को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे दोस्तों, मेरी भावनाओं को समझिए, मैं वही कहना चाहता हूँ जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंग्रेजी को सीखने के लिए भैया ये सब चाहिए। जब ये सब आप पढ़ने लगिएगा, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं, वर्ब में क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं, तब आपको जो है ना अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा। अंदर से जब तक कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा, इंटरेस्टेड आप जब नहीं होइएगा किसी चीज़ को, तब आप नहीं समझ सकते हैं। ये चीज़ आपको बार बार आप लोग गांठ बांध लीजिए। मेरे गुरुजी सुशांत सर कहते हैं किसी चीज़ में जब पढ़ाते थे तो गांठ बांध लीजिए, तो मुझे वो भी वर्ड आज याद है कि आप गांठ बांध लीजिए, गमछी उमछी है तो उसमें बांध लीजिए लिख के कि भैया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ एकदम बहुत ज़रूरी है आपको होना। अब सब्जेक्ट अगर आप पढ़ ले रहे हैं, वर्ब पढ़, अब सब्जेक्ट पढ़ने का क्या, कैसे पढ़ेंगे भाई सब्जेक्ट, एकदम सही बात है, कैसे पढ़ेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ना, स्पोकन हब छपरा, इस वीडियो लेक्चर में चले जाइए और देखिए कहाँ है, एकदम शुरू से वीडियो हमारा देखिए, उसमें सारा चीज़ रखा गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इतना ज्ञान हो जाएगा ना साहब, तो 20% आप अंग्रेजी समझ जाएंगे। 20%, मैं बोल रहा हूँ एकदम ईमानदारी से, 20% आप फंडा समझ जाएंगे। अब जब आप पढ़ने चलिएगा सब्जेक्ट, तो उसमें आपको मिलेगा सिंगुलर प्लूरल। क्या मिलेगा भाई, तो सिंगुलर प्लूरल। अब ये क्या होता है भाई साहब, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है द्विवचन या कह सकते हैं बहुवचन। क्लियर। तो सब्जेक्ट पढ़िएगा, तो जब सब्जेक्ट पढ़िएगा तो सब्जेक्ट आप पढ़ना जब स्टार्ट करिएगा ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। सब्जेक्ट भैया 10 होते हैं हमारे हिसाब से। अब थोड़ा टहल भी लेता हूं। सब्जेक्ट 10 होते हैं हमारे हिसाब से। अब आप सोचिएगा सर कैसे, तो लो भाई बता ही देते हैं कैसे, एकदम हम भी आज फॉर्म में है साहब। सब्जेक्ट 10 होते हैं और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैटर्न को समझिए। ये 10 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेंटेंस में पूरे घूम घूम के आते हैं, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा, एकदम समझ लीजिए, सोच लीजिए। अब क्या क्या आएगा 10 में भैया, तो हम आपको बता दें एकदम बढ़िया से कि 10 में ससुरा कौन कौन आएगा। थोड़ा सा टेलर आपको दिखा देते कि आपके अंदर से जुनून और जज्बा जग जाए, इंटरेस्ट आप हो जाए, एकदम मजा आ जाए पढ़ने में साहब। जब तक अंदर से एकदम हिलेगा नहीं कलेजा, आपका हार्ट धगधगाएगा नहीं, तब अंग्रेजी नहीं आएगी साहब। भैया ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। ठीक है, अगर हम सिंगुलर अगर प्लूरल की बात करें भाई साहब, थोड़ी सी मैं आपको अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऐसे कर दिया, मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, बस काम खत्म। इतना ही मैं आपको समझा दूंगा एकदम बेहतरीन तरीका से। आपने पर्सन नाम सुना होगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल को इसी में कर दूंगा, पर्सन को ऊपर कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं। ठीक है भाई साहब, पर्सन है ना, समझ रहे हैं कुछ। अब हमने कहा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, पी मतलब पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आई, आई के मतलब क्या होता है तो भैया मैं, आई के मतलब क्या होता है तो मैं, और इसका प्लूरल क्या होता है तो वी, वी मतलब क्या होता है हम लोग, क्या होता है दोस्त हम लोग। एकदम बात को समझिएगा। अब उल्टा पुल्टा थोड़ा सा ये मत समझिएगा सर पैवा खींच रहे तो इधर कैसे चला गया। हम साइंटिस्ट नहीं है कि एकदम सीधे खींचेंगे, बात समझ रहे ना, साइंटिस्टों नहीं खींच सकता है, वो ग्राफिकल आएगा वही खींचेगा। तो पर्सन के मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। और सिंगुलर और प्लूरल भैया सब्जेक्ट पर आ रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा देखते रहना। सिंगुलर के मतलब होता है एक वचन और प्लूरल के मतलब होता है बहुवचन। क्लियर। अब फर्स्ट पर्सन, ये इसको चार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं चार्ट। ये सिंगुलर प्लूरल का एक चार्ट है, इसी में सब सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट का फंडा क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सब्जेक्ट होगा, कौन कौन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कौन कौन सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्यों आएगा ये भी बताऊंगा सेंटेंस में। हमारे साथ आप बने रहेंगे, एकदम भागेंगे नहीं, एकदम हम भी एकदम रोक के रखें साहब आपको। पर्सन सिंगुलर आई होता है, प्लूरल वी होता है।
सेकेंड पर्सन में आते हैं। सेकेंड पी के मतलब पर्सन समझिएगा, फर्स्ट पी के मतलब पर्सन। सेकेंड पर्सन होता है यू, यू के मतलब होता है तुम, और फिर यू के मतलब होता है आप। बात समझ में आई? फिर यहाँ पे होता है यू, मतलब यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है। यू मतलब हम कह सकते हैं तुम लोग या आप लोग। जब यू सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल होता है मतलब यू ऐसा सब्जेक्ट है, इसे दूसरा दल बदलू है, ये जहाँ जाएगा अगर प्लुरल के साथ रहेगा तो प्लुरल हो जाएगा, सिंगुलर के साथ रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है। क्लियर? अब आते हैं थर्ड पर्सन। यू मतलब तुम से बना तुम लोग, यू मतलब आप से बना आप लोग। इसका यूज कहाँ करेंगे? छोटा बच्चा है तो तुम रेत तो कार करके बोलते रे ससुरा इधर आओ, या तुम, यू मतलब तुम भी होता है, आपसे जो बड़े हैं उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? पापा आप खाना खाए आप। आए समझ में? यू के मतलब आप हो गया और यू के मतलब आप लोग गया, तो इस सिंगुलर से ये क्या हो गया? प्लुरल हो गया। आए समझ में? ही सी इट और नेम, ही सी इट और नेम। ही मतलब वह, इट मीन्स वह, सी इट मीन्स वह, इट मीन्स वह। नेम के मतलब होता है कोई भी नाम, कोई भी नाम। कोई भी नाम में आपको सीता, गीता, मीना, टीना, रीना, सलीमा, पलीमा कुछ भी हो सकता है। और इसका टोटल का प्लुरल होता है दे। दे मतलब होता है वे लोग। और एक और सब्जेक्ट होता है राम एंड श्याम। भैया सब्जेक्ट खत्म। अब थोड़ा समझ लीजिए, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट पे। मैंने कहा ना कि 20% अंग्रेजी सिखा दूंगा, दावा करता हूं एकदम सिखा दूंगा, आज सिखा दूंगा। आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, एकदम फ्रॉम में है आज हम, जाने की जरूरत नहीं है कहीं आपको, समझ रहे कि नहीं? एकदम सीखिए, सब फ्रॉम में हम आज। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आपको समझ में आएगा तो मैंने कहा कि 20% अंग्रेजी सिखा दूंगा, एकदम दावा ठोक देते हैं सिखा दूंगा। आप समझिए, यहाँ पे सिखा देता हूँ। सब्जेक्ट वाला फंडा क्लियर। ये चार्ट है सब्जेक्ट का, तो मैं चार्ट पर्सन से समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको पर्सन भी क्लियर हो जाए और चार्ट भी क्लियर हो जाए, और कितने सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कितने सारे सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है? तो पर्सन जो होते हैं साहब वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और सिंगुलर प्लुरल जो होता है ना नंबर, इस सिंगुलर प्लुरल को नंबर कहते हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिंगुलर और प्लुरल। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, और इसी का प्लुरल क्या होता है? वी। मैंने कहा आई मतलब मैं, और मैंने कहा आप लोग मतलब वी। तो आई से प्लुरल क्या बोला? आप लोग। वी आई का प्लुरल वी, आई का प्लुरल वी, वी का सिंगुलर आई, वी का सिंगुलर आई। क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, मतलब कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या होगा? यू होगा, और सेकेंड पर्सन प्लुरल क्या होगा? तो यू होगा। तो ये तो ऐसा ही बात क्लियर है साहब, है कि नहीं? तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सॉरी फॉर दैट, कन्फ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं। क्लियर? अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और नेम। ही का मतलब ही होता है वो, सी का मतलब ही होता है वो, इट का भी मतलब ही होता है वो, और नेम, नेम में कोई भी नाम हो सकता है। तो आप समझिए, ही का मतलब वह हुआ कि मतलब किसी लड़का को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि वह लड़का सुंदर है। ठीक है? तो ही इज हैंडसम। अगर कोई लड़की खड़ी है और लड़की के बारे में हम कह रहे हैं कि वह लड़की सुंदर है, तो सी कहेंगे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। लेकिन इट का यूज कहाँ करते हैं? भैया किसी स्टैचू है, कोई मूर्ति है, और मूर्ति के तरफ हम करते हैं इशारा करके कि वह सुंदर है, इट इज ब्यूटीफुल। समझ रहे ना? स्टैचू भी आप कह सकते हैं लास्ट में, इज, या सॉरी फॉर दैट, इट इज ब्यूटीफुल स्टैचू। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और नेम, नेम का मतलब संसार का कोई, दुनिया में किसी भी प्रकार का नाम हो, चेयर हो, टेबल हो, आपके घर में, ये वर्ल्ड में जितने भी सारे नाम का उच्चारण है, किसी चीज़ का उच्चारण एक नाम होता है। तो
जो भी संसार में नाम है ना, ये थर्ड पर्सन नेम में आ जाता है। आए समझ में? आए समझ में? तो कितने सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं? आई, यू, ही, सी, इट और नेम, इसको सिंगुलर माना जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन हो गया, तो थर्ड पर्सन देख लीजिए, ही, सी, इट और नेम। अब ये जानने से भैया अंग्रेजी कैसे 20% क्लियर हो जाएगा? आपका भी बात मन में चल रहा होगा ना साहब, ये सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, वीडियो का व्यू बढ़ाने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं कि किसी भी तरह सब्सक्राइब हो जाए। अरे साहब करिए चाहे मत करिए, फंडा को समझिए। तो ये आपने समझा कि सब्जेक्ट में आई, यू, ही, सी, इट और नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और यही सेंटेंस में आते हैं बार बार। मैं, तुम, वह, सीता, गीता, मीना, टीना, यही सारे सब्जेक्ट आते हैं। अब इसका प्लुरल देखिए, आई का प्लुरल वी, यू का प्लुरल यू, ही, सी, इट और नेम का प्लुरल क्या होता है? तो दे होता है। और एक और ऐसा सब्जेक्ट होता है जब एंड से जुड़ जाए ना साहब, एक सब्जेक्ट होता है जो एंड से अगर जुड़ जाता है तो क्या कहा जाता है? तो प्लुरल ही हो जाता है। राम और श्याम, मदन और टीना, सीता और गीता, मीना और टीना। तो जो है अगर कोई भी सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाता है तो वो प्लुरल ही माना जाता है। क्या माना जाएगा? तो वो प्लुरल ही माना जाता है। तो आप समझ लेना कि कोई भी सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ जाए तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे? तो भैया प्लुरल वाला श्रेणी में रखेंगे। तो आप सोचिए, मैंने कहा कि 10 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने कहा स्टार्टिंग में कि 10 सब्जेक्ट होते हैं। आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गया कि नहीं? अब यही सब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आते हैं। यही जो वर्ड है आई, वी, यू, ही, सी, इट और नेम और दे और राम और श्याम, यही जो वर्ड है ये सब्जेक्ट बन के आते हैं। तो आप सब्जेक्ट वाला फंडा क्लियर, अब समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है? एकदम फंडा क्लियर। देसी भाषा में इसको बोलते हैं देसी भाषा। तो देसी भाषा में आपने समझ लिया भैया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ये जो भी होते हैं ना सब्जेक्ट होते हैं, आई का प्लुरल वी, यू का प्लुरल यू, ही, सी, इट और नेम का प्लुरल दे, बार बार मैंने रिपीट कर दिया, और राम और श्याम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। प्लुरल सब्जेक्ट कितने होते हैं? 1 2 3 और 4। क्लियर? 6 और 4 10। तो सब्जेक्ट वाला फंडा क्लियर। अगर कोई सेंटेंस लिख देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सब्जेक्ट पूछता है कौन है, बताओ, मैं। क्लियर हो गया? तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, काम खत्म। अब आते हैं वर्ब पे। तो वर्ब क्या है, इसको भी पहचानने का एक सटीक फंडा है। हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे, सुशांत सर। तो भैया सब्जेक्ट तो आपने समझ लिया, और वर्ब जो है ना, वर्ब का पहचानने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? इसके अंत में ना और ता लग जाए, वही वर्ब कहलाता है। जैसे समझिए, और एक और तरीका होता है, ये फंडा नंबर 1 हो गया। और फंडा नंबर 2 आप समझिए। फंडा नंबर 2 क्या कहता है? ये तो ना और ता समझ लें कि किसी भी वर्ब होता है ना, कोई भी चीज़ जब वर्ब होता है तो उसके अंत में ना और ता। अब वर्ब होता कैसे है भाई? कौन ऐसा चीज़ है कि वर्ब होगा? ये भी तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम क्या कहता है? वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम वर्ब कहलाता है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये सेंटेंस सभी लोग लिखते हैं, तो हम क्यों छोड़ दें, हम भी लिख देते हैं। राम आम खाता है। राम का काम क्या है भाई? आम खाना। राम आम खाता है। जरा देखिएगा, सब्जेक्ट अगर आप पूछे सेंटेंस में क्या है? राम। आज ये थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या हो गया? तो सिंगुलर। अगर कहा मदन, ये भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं, सिंगुलर। यू, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल। तो सेंटेंस पढ़िए, तुम आम खाते हो, मतलब एक की बात किया जा रहा है, तो सिंगुलर हो गया। अगर यहाँ हो जाएगा तुम लोग आम खाते हो, तो यू, यहाँ से प्लुरल हो जाएगा। अब है समझ में? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी? इसी को कहते हैं फंडा। समझिए, जब तक फंडा नहीं समझिएगा तब तक अंडा नहीं हो पाएगा। आए समझ में? तो फंडा आपने समझ लिया, तो ये सेंटेंस हम समझा, तो सब्जेक्ट तो समझ लिया। तो वर्ब क्या होता है? तो मैंने कहा ना कि वर्ब जो होता है सेंटेंस में, उसके अंत में ना और ता आता है। देखिए, राम आम खाता है, ना या तो ता है, तो ता है, इसको वर्ब कहेंगे। एक फंडा ये समझ गए। दूसरा, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम को वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम
वर्ब कहलाता है, वर्ब कहलाता है। या तो एक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्शन। मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम क्या है? सोचना। एक सेंटेंस एकदम प्रैक्टिकल ले लो, मैं तुमको पढ़ाता हूं या मैं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और मेरा काम क्या है? पढ़ाना, वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम होता है ना, वर्ब हो जाएगा। एक और समझो, मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं, मेरा काम क्या है? चलाना, तो वर्ब हो गया। और क्या चलाता हूं? मोटरसाइकिल, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा तो अंग्रेजी का फंडा कहाँ समझने वाला है साहब? वो तो पाला ही नहीं पड़ेगा, वो तो भग जाएगा। इसको पाला पड़िए, जो बोलते हैं ना भोजपुरी में, इसके साथ एकदम सटिए जाके, तुम क्या हो, हम तुमको जानना चाहते हैं। तो कहेगा अच्छा जानना चाहते हो तो आओ गला मिल लो, जान लो। इसको जानने के लिए भैया पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पैटर्न नहीं समझिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कहीं जाकर आप वर्ड भी याद कर ले रहे हैं, कहीं 2-4 गो स्ट्रक्चर पढ़ ले रहे हैं, कहीं कुछो पढ़ ले रहे हैं, कहीं कुछो पढ़ ले रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। जितने भी बैंक, एसएससी, रेलवे, कुछ भी आप तैयारी करते हैं ना, यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, एकदम देसी भाषा में समझिए। क्लियर? अब आते हैं आगे। तो हमने कहा वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ना और ता होता है वही वर्ब कहलाता है। राम आम खाता है, हाँ। अब आप कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, कुछ वह पटना जाता है। अब देखिए, वह पटना जाता है। तो मैंने क्या कहा कि देखिए कि ना और ता, तो इसमें भी ना है और इसमें भी ता है। अब लो, फंडा तो फंस जाएगा साहब। वह पटना जाता है, अब कहिएगा लो, सर ने तो कहा था ना और ता हो, तो इसमें भी ना है उसमें ता भी। तो भैया हई क्या है? पटना, ये एक स्थान है। तो नाउन आपने पढ़ा है ना, नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। नाउन जो क्या है, नाउन का परिभाषा होता है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन जो है, संसार में जो भी चीज़ नाम है ना, जो भी चीज़ संसार में आप देख रहे हैं, सब नाउन है। फंडा को समझिए। हम डिफिनीशन आपको कहा, आपको मैंने बताने की कोशिश किया कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड क्या है भाई साहब? तो संसार में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, सभी चीज़ क्या है? देख रहे हैं, नाउन है। तो कहा रहा है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, समझिए। जो भी नाम है ना, उसको तो नाउन कहते हैं। तो बात है क्लियर? पटना क्या है? एक स्थान है। अब उसमें भी कह रहा है प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। क्या क्या? प्लेस जगह, पर्सन कोई व्यक्ति, एनिमल कोई जानवर, थिंग मतलब कोई वस्तु। आए समझ में? तो इसको छोड़ दीजिए, प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। तो क्या है? प्लेस है, तो इसको वर्ब नहीं कहेंगे। वह पटना जाता है, तो सब्जेक्ट का क्या किया गया काम? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम क्या है? जाना। तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है? तो आप समझ लेना कि जब तक सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम होता है वही वर्ब कहलाता है। जैसे समझो, मेरे द्वारा क्या क्या किया गया काम हो? खेलना, हंसना, आना, जाना, उठना, बैठना, क्योंकि मेरे द्वारा किया गया काम है। समझ रहे हो ना? मेरे द्वारा किया गया काम है खेलना, उठना, बैठना, हंसना, है ना, मिलना, उसके पास दौड़ के जाना, छत पे चढ़ के उससे मिलना। समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? अब समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, वो सब भी पढ़ा देते हैं, प्यार मोहब्बत वाला ज़्यादा समझते हैं आप लोग। प्यार मोहब्बत वाला ये भी समझिए, जब पढ़ाऊंगा टेंस वगैरह ना, तब प्यार मोहब्बत वाला सेंटेंस दूंगा, फंडा क्लियर हो जाएगा साहब। बात समझ रहे हैं? तो मेरे द्वारा किया गया काम खेलना, उठना, बैठना, आना, जाना, सोना, दौड़ना, काम करना, ये तो ना वाला ता वाला भी समझिए। खेलता, हंसता, आता, जाता, उठता, बैठता, एकदम चुटकियों बजा के समझिए। फंडा क्लियर? अब क्लियर। तो सब्जेक्ट भी आपने समझ लिया और वर्ब भी आपने समझ लिया। तो बचा क्या? सब्जेक्ट और वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो भैया वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु या सामान भी हो सकता है। कोई वस्तु या सामान है, प्लेस वगैरह है ना जी, तो प्लेस है, तो वह पटना जाता है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वर्ब और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब आया समझ में? अब एक तो सेंटेंस ले लीजिए और हमको बताइए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तब हम आपको जानेंगे कि भैया आपने हमारी बात को समझ लिया और फंडा आपने क्लियर कर लिया।
रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। रवि सर क्या हो गया, नाम हो गया, कौनो सर हो जास। समझ में आवत बनू तारा लोग के? अरे तोहन का समझ में आवता, कोई भी नाम हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, नेम में चला जाएगा थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट हो गया। है क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठेठ भाषा में समझिए, जब सब्जेक्ट हो गया तब सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन कैसे, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन में आ रहा है ना जी, तो ये सिंगुलर हो गया। रवि सर सब्जेक्ट हो गए, ये सिंगुलर हो गए। चलिए ये सब्जेक्ट का काम खत्म, सब्जेक्ट पहचान गए सेंटेंस में। अब क्या कहता है कि वर्ब को पहचानिए। रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते, तो रवि सर का काम क्या है, पढ़ाना। एक तो आप ऐसा समझ गए, और एक आप ऐसा समझिए कि जिसके अंत में, जिस वर्ब के अंत में ना और ता है वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो ना और ता रहा है ना। अब ऐसा मत समझिएगा कि ता सब में आए, पढ़ता मतलब तो आना चाहिए, ना पढ़ना ये भी आना चाहिए। ठीक है, रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, रवि सर सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब। इसी को कहते हैं एक्शन। ठीक है, और क्या पढ़ाते हैं, तो जिसका प्रभाव जिस पे पड़ता है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया? तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। एक चीज़ और समझिए, सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। जैसे मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मैं तुमको, तो मैं तुमको, समझिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ये कैसे करेगा, जैसे समझिए मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, और तुमको आप समझ रहे ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। ऐसा समझ में नहीं, मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रूप ले लिया है। ये सब्जेक्टिव केस इधर जाएगा तो सेंटेंस जब बनेगा तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये वर्ब हो गया, और ये होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वो आगे चीज़ आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना ही समझिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तब जाकर आपकी अंग्रेजी की फंडा क्लियर होगी। अब आप बताइए कि रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, रवि सर सब्जेक्ट हो गए, रवि सर के द्वारा किया गया काम वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट और वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। बात क्लियर? तो जब सब्जेक्ट वर्ब पहचान में आएगा तो जो बचा वो भी ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु या सामान हो सकता है, तो सामान है, किताब सामान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। आए समझ में? तो जब तक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा, बार बार मैंने बोलने की कोशिश किया, आप देखे होंगे कि भैया इतना यूट्यूब पर आपको एकदम रगड़ के पढ़ाए, ऐसा हमको नहीं लगता है कि भैया फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ भैया जब फंडा क्लियर हो गया, इतना जब क्लियर हो गया तो हमको 20% की हमने वादा किया था। तो कोई किसी भी सेंटेंस को आप फ्रेम करिएगा ना, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप टेंस की सेंटेंसेस को बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ब। तो आ गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं मालूम चलेगा तो आप बताओ अंग्रेजी सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। अब किसी भी सेंटेंस को तुम उठाओ और उसमें पता करो कि भैया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अगर ये मालूम चल जाता है, अब तो चल ही जाएगा, बात एकदम क्लियर है। तब आप सेंटेंस को उठाओ और उसके स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है, वहां से अब बनाने की कोशिश करिए। एक चीज और आपको बता देता है, यदि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, यदि आपकी सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी आपको प्लुरल लगेगा। ये एकदम अनिवार्य है। साथियों, आई होप मेरी वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट करेंगे और आगे बोलेंगे कि हाँ सर यहाँ तक कंफर्म हो गया। जो भी हमको मैसेज किए थे, फ़ोन किए थे, यूट्यूब, इंस्टा, सब पे एकदम भरे पड़े मैसेज हैं भाई साहब, दिखा देंगे आपको स्क्रीनशॉट करके। तो वहाँ से जो भी आप मैसेज हमको कर रहे हैं, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो एक बार आप बता दीजिएगा कि आगे वाला वीडियो में आपको डाल दूंगा। तब तक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अपने नए अंदाज में एकदम फंडा क्लियर के साथ। तब तक आप सारे फंडा को क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी को कैसे सीखें। तो भैया जब तक बेस नहीं मजबूत होगा तब तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो
तो बेस को मजबूत करना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। बेस को मजबूत कीजिए, तब आप आगे बढ़िए। जब बेस मजबूत हो जाएगा, फाउंडेशन आपका तैयार हो जाएगा, तब मारिए ना एकदम धबाक दो, समझ रहे ना। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक और लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।